बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सलाम। लॉ के बारे में इस दफ़ा भी मैं रिसेंटली, और इस दफ़ा अमूमन वैसे नहीं होता, सबसे पहले मेरे वालिद साहब के पास पीएलडी जाते हैं। इस दफ़ा वालिद साहब से पहले नया शुमारा आया है पीएलडी का, अक्टूबर का 2021 का। पीएलडी यानी पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट। उसके अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट आई थी जो कि आई थॉट आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ख़ास तौर पर नए दोस्त जो कि ये पढ़ रहे होते हैं। पीएलडी 2021, ये पीएलडी 2021 बलूचिस्तान 105। केस का नाम है केस का नाम है मोहम्मद अजमल एंड 3 others वर्सेस प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने ऑलरेडी उसकी मैंने स्कैन करके फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया हुआ है। साइटेशन इसको पढ़ा जाता है पीएलडी 2021 बलूचिस्तान 105, कोयटा से आई है। और ये देखिए मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब और अब्दुल बलोच जस्टिस साहिबान, डिवीजन बेंच है, इसको डीबी कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन या जिसको रिट पिटिशन कहते हैं, वहाँ पे जमा हुई। बलूचिस्तान के अंदर रिटें और सिंध के अंदर भी रिटें दो जजेस सुनते हैं, एक नहीं सुनता, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और आई बिलीव इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर का आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट। बट ये एक पिटिशन वहाँ पे जमा हुई और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर इन्वायरमेंट का इशू, राइट टू लाइवलीहुड का इशू, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और रिट्स के बारे में, आप किस तरीके से ये सारे मामलात को डील विद करते हैं कोर्ट्स, उसके इशू के ऊपर ये जजमेंट है। और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए। सो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूं और इसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू वगैरह भी करें। इसको अगर एक दफ़ा स्लाइड शो को करके अगर हम बंद कर दें तो ये मामलात चल तो रहे हैं अभी आपके सामने। अब आ जाइए ये जजमेंट देख लें। अब देखिए, हेड नोट्स से भी हम बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, मगर और मैंने हेड नोट्स देखे हैं कि इसके अंदर जो मेन नुकता इस केस से ये हुआ है कि कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स विद कंटेमिनेटेड वाटर जो कोयटा में हुआ करता था वाज डिक्लेयर्ड टू बी एन अनलॉफुल बिजनेस, के इसका बिजनेस कोई बंदा कर ही नहीं सकता। मुकदमा तो ये था कि इनके पास आए थे कोर्ट के अंदर, रिट पिटिशन के अंदर लोग आए थे कि जी हमें अलाउ किया जाए, हमारा तो पानी बंद कर दिया गया है, ये एक खारा पानी या कंटेमिनेटेड वाटर आता है, इसको हम इस्तेमाल करते थे अपने क्रॉप्स के लिए और उससे क्रॉप्स को मार्केट में बेचते थे, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें मेहरबानी करके अलाउ किया जाए। कोर्ट ने इस केस के अंदर पिटिशन उनकी डिसमिस तो नहीं की, मगर बेशुमार ऑर्डर उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि जी आपका जो सारे का सारा कारोबार ही है साहिबान, हम डिक्लेयर करते हैं कि वो कंटेमिनेटेड वाटर के साथ, क्योंकि एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ है और लोगों की हेल्थ के ख़िलाफ़ है, वो अनलॉफुल बिजनेस है। यानी कानून के तहत आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर आप पढ़ना शुरू करें, चलें इधर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 18 होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप गूगल में लिखें तो ऑनलाइन जाके वी कैन गो अहेड एंड एग्जामिन एज वेल। ये किताबें भी पीछे पढ़ी हैं बट मैं आपको ऑनलाइन सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप भी एक्सेस कर सकें। पाकिस्तानी.org के ऊपर अगर आप जाएं, ये अपडेटेड इन्होंने अमूमन कॉन्स्टिट्यूशन रखी होती है और इसमें हमने आर्टिकल 18 की बात है, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आता है, पार्ट 2। ये अगर आप देखें पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स, इस साइट का नाम है पाकिस्तानी.org /पाकिस्तान/कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अगर आप खोलें, आर्टिकल 18 में ये लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस इफ एनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, कि लॉ क्वालिफाई कर सकता है कि जी फ्रीडम ऑफ ट्रेड के ऊपर कि क्या चीज़ें किस नौयत के, फ्रीडम ऑफ ट्रेड अलहदा चीज़ है, बिजनेस और प्रोफेशन अलहदा है। कानून का प्रोफेशन है, ये बिजनेस नहीं है, ना ये ट्रेड है। ट्रेड होता है किसी चीज़ के एवज कुछ हासिल करना, बिजनेस के अंदर आप आगे कर सकते हैं, कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं और वो आप जाके बेचते हैं। प्रोफेशन के अंदर ये है कि आप एक अंदाज में सर्विसेज दे रहे हैं। ये भी डिस्टिंक्शन आगे और केसेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तीन अलहदा चीज़ें हैं। सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस इफ एनी एज में बी प्रिस्क्राइब बाय लॉ, लॉ यानी एक लॉ के ताबे है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये हक जो आपके पास है, कानून के जरिए आपसे इसके एक चंक्स या वापस भी लिया जा सकता है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एंटर अपॉन, शुरू करने के लिए, एनी लॉफुल प्रोफेशन। सो अगर कोर्ट अनलॉफुल किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देता है
तो वो प्रोफेशन इसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। और ऑक्यूपेशन एंड टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एक ए रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय लाइसेंसिंग सिस्टम, ये तो वो नहीं है। यहाँ पे द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन, उसके लिए भी किया जा सकता है कि आप मोनोपोली नहीं बना सकेंगे, या कैरिंग ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड गवर्नमेंट ऑफ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस टू द एक्सक्लूशन ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट मोनोपलीज और चंद इलाकों के अंदर एरियाज में रेलवेज में गवर्नमेंट की मोनोपली भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि उनको, अगर आपने सिर्फ उनको मोनोपली देनी है तो कोई और बंदा आके नहीं कह सकता कि जी मैंने भी यहाँ पे काम वगैरह करना है। इट्स डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। बट बात यह है कि सब्जेक्ट टू लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉ के अंदर जज मेड लॉ भी आ जाएगा एज प्रिस्क्राइब लॉ, और साथ डिक्लेरेशन अगर आप दे दें कि लॉफुल प्रोफेशन फलां चीज़ नहीं है तो उसके अंदर ये चीज़ प्रोटेक्ट नहीं है होती। इस केस में क्या हुआ, ये हेड नोट्स वगैरह तो हैं मौजूद इसके अंदर, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आपके साथ मिलके हम जजमेंट्स पढ़ा करें, ना कि हेड नोट्स के ऊपर ही गुजारा करें। इसके ऊपर अगर आप आ जाएं, अगले 2 सफ़े तो हेड नोट्स पे ही हैं, अगर आप आ जाएं पेज 3 के ऊपर इस जजमेंट का, यानी जो कि सफ़ा 107 है, वहाँ पे ये देखेंगे हमारा मुनीर मैडम ने और शमसुद्दीन साहब पिटिशनर्स की तरफ से उन्होंने पिटिशन जमा करवाई थी, और शाहिद बलोच एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब और अली अहमद काकड़ साहब रिस्पोंडेंट नंबर 3, खुदा जाने रिस्पोंडेंट नंबर 3 शायद प्रॉब्ली कोई डिपार्टमेंट होगा जिसने ये ऑर्डर किया है कि ये साहिबान गंदे पानी से नहीं ग्रो कर सकते वेजिटेबल्स, उसके बारे में 2 जजेस में से एक 14 दिसंबर 2020 को पिछले साल ही इसकी हेयरिंग हुई और जजमेंट ये पास हुई। 2 जजेस थे, लेकिन एक जज साहब हाशिम खान काकड़ साहब ने जजमेंट लिखी और उन्होंने कहा कि जी रिट पिटिशन लोगों ने जमा करवाई है, वो ये कहते हैं कि रिजम्स उनका पानी बंद कर दिया गया है। ऑर्डर ऑफ रिजम्पशन ऑफ वाटर टू द नौसर का चैनल, एक तो ये ऑर्डर कर दिया जाए। दूसरा, आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि इस नौयत की प्रेयर्स वगैरह भी रेट के अंदर देखें क्लेम की जाती हैं। ऑर्डर दूसरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काइंडली बी डायरेक्टेड टू रिस्टोर द मेजर वेयर डाइवर्जन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट अक्रॉस द ब्रूरी मंडा, उन्होंने पानी रोकने के लिए जो डाइवर्जन वगैरह की थी वो कह रहे थे उसको भी कहें हटाया जाए। और रिस्पोंडेंट्स भी डायरेक्टेड एंड इंस्ट्रक्टेड टू टेक एक्शन विद इन क्लॉज 4 ऑफ पैरा 4 ऑफ द ऑर्डर डेटेड 27/5 विदाउट डिस्टरप्टिंग द वाटर ऑफ द चैनल। ये जिस ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं आप आगे जाके पढ़ेंगे, उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा था, कोर्ट ने अलाउ किया था कि जी मिक्स करके गंदा पानी और अगर आप उसमें वो साफ पानी भी ऐड कर दें तो इतने परसेंटेज करके आप ये इस ऑर्डर के तहत चला सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स भी मांगी थी। और ये पैराग्राफ 2 में अगर आप फैक्ट्स देखें, उसमें लिखा हुआ है पटिशनर्स हु आर एग्रीकल्चरिस्ट एंड रेजिडेंट ऑफ किली नौसर, कोयटा का एरिया का एक सबब है, और अपने क्रॉप्स वगैरह कल्टिवेट कर रहे हैं। ब्लैक ग्रे वाटर कोयटा सिटी के पास जो आता है अपने पुराने फोर फादर्स के टाइम के ऊपर से, और उनको कोर्ट ने फलां केस के तहत अलाउ किया था कि प्योरीफाइड वाटर 2014 की एक रिट पिटिशन के अंदर कि वो इसके अंदर इतना पानी मिक्स करके ये वहाँ पे कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं और सब्जियां उगा के मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन अब उनका कहना ये है कि वो एक कोई 1000 एकड़ के करीब ज़मीन के अगेंस्ट पानी जितना था वो ब्लॉक कर लिया गया है, और उनको अब लाइवलीहुड आर्टिकल 18 की वायलेशन है। उनका मौक़िफ़ ये था कि जी हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती और हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच किए जा रहे हैं। आर्टिकल 199 के बारे में जज साहबान ये कहते हैं कि आर्टिकल 199 के अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज हम 199 आर्टिकल को हम अगर आप देख लें, इधर आकर इसमें से भी निकाल लेते हैं पीछे जाके आर्टिकल 199। अव्वल तो आपको इसकी डिटेल्स में पता होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट अगर सामने हो, हर दफ़ा आप नया पढ़ते हैं तो नया आपको 199 आपको याद होगा रिट पिटिशंस के बारे में। और इसके बारे में जज साहब क्या फरमाते हैं वो देख लीजिए, ये जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में वो ये कहते हैं जज साहब, अच्छा इन्होंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे की हुई, और वो ये कहते हैं कि
आगे आ जाइए पैराग्राफ 2 में कि वो आर्टिकल 199 के तहत अमूमन जो रिट्स होती हैं वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर कोर्ट्स के अगर कोई फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन हो रहे हों और प्रोविंस वगैरह के अगर कोई मामलात हो रहे हों तो उसके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं। यानी कि अगर आप 199 वन ही अगर 1A पढ़ लें, अ पर्सन परफॉर्मिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ अग्रीव पार्टी होनी चाहिए, पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, फंक्शंस इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन। तो ये मुख्तलिफ लिमिटेशंस हैं जो कि लागू की जाती हैं मुख्तलिफ रिट्स के इशू में करने में। हाउएवर जज साहब आगे जाके ये कहते हैं कि हाउएवर फंडामेंटल ऑफ राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जहाँ पे बात आती है, और अगर आप ये सी एग्जामिन करें कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव पर्सन होना यानी असरअंदाज होना जरूरी है, मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शंस टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन विद इन टू एनी टेरिटरी विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोई भी कर सकते हैं ऑर्डर। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, जज साहब जाके कहते हैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, however when dealing in the constitution petitions for enforcement of fundamental rights, as is the case in hand, the jurisdiction of this court is not controlled by any limitation। well है aggrieved person वाली तो limitation यहाँ पे फिर भी आती है, उसको broadly पढ़ा जाता है, मगर such facts find mention in सब आर्टिकल सी के अंदर, इसके अंदर तो कोई ये कहते हैं in exercise of jurisdiction the enforcement of fundamental has unlimited powers to issue appropriate directions to functionaries of state for securing fundamental rights and avoid their violation। कि कोर्ट कर सकता है अगर कोई इस नौयत का मामला फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का उनके सामने आता तो इनकी पावर्स हैं वाइड। और the act which is required to be done by public under the above clause may not normally be allowed to be taken under specific rules। अगर वो बार हुआ है या अगर उसको वायलेट कर रहे हैं और अगर कोर्ट की डायरेक्शन सी में होगी, द पर्सन अथॉरिटी कमांड शैल बी बाउंड टू परफॉर्म सच एक्ट फॉर सो दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस आर इन्फोर्स। सो आपको कम इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पे सी को ये सब आर्टिकल सी को इन्वोक किया जाता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। दूसरे केसेस के अंदर कोर्ट्स दूसरे प्रोविंसेस में महदूद करते हैं कि जी आप अपने आप को ए और बी के दरमियान में लाने की कोशिश करें। ये एक इंस्टेंस है जहां पे सी का इम्पोजिशन यानी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जुरिसडिक्शन रेट में इस्तेमाल की जा रही है। द रीजन बिहाइंड ग्रांटिंग सच पावर्स फॉर यूजिंग अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इज दैट एवरी अदर रूल लॉ हैव टू यील्ड टू द फंडामेंटल राइट्स enshrined in the constitution। कि अगर कोई रूल्स कोई मुआहदा या कोई चीज़, इस केस के अंदर उन्होंने मुआहदा ये किया हुआ था कि जी हमें गंदा पानी मिक्स करके साफ पानी के साथ इतना % अलाउ कर दिया जाएगा। हाउएवर कोर्ट ने इस केस के अंदर उस चीज़ को एक तरीके से रिवाइज और रिव्यू किया और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एक फंडामेंटल राइट है। उसके बारे में अगर आपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना, अच्छी जजमेंट है। पैराग्राफ 5 में ये कहते हैं कि वाज फर्स्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूएन के जरिए 1972 में स्टॉकहोम के अंदर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अंदर अडॉप्ट किया था। फिर रियो डिक्लेरेशन आई जिसके अंदर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी था। उसमें कहा गया कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, कंजर्व और रिहेबिलिटेट और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी और पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करेगी इकोलॉजी वगैरह के ऊपर। और इसके साथ फिर आगे जज साहब लिस्ट करते हैं मुख्तलिफ जज साहब आगे जाके लिस्ट करते हैं मुख्तलिफ कवानीन जो कि एनवायरनमेंट के लिए किए गए। स्ट्रेंज कलेक्शन 1997 का वो पीपा तो जज साहब बीच में मेंशन कर देते हैं, जिसको कहते हैं पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। साथ ही फिशरीज एक्ट 1897 का, 1912 का। ज़्यादा रीसेंट चीज़ें आपको कम नज़र आएंगी जिसके अंदर हमने एनवायरनमेंट को शायद इससे ये भी चीज़ नज़र आती है कि हमें बेशुमार काम करने की एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए है। उन्होंने चंद कवानीन को लिस्ट करते हैं और साथ ये कहते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर आप जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे तो एक लैंडमार्क केस मिसेस शैला ज़िया वर्सेस अवाबडा PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 393 का भी जिक्र आता है। एक की केस था, डॉक्टर परवेज हसन साहब ने जमा करवाया था, आई बिलीव इलेक्ट्रिकल वायर्स की वजह से जिनसे कैंसर होता था, उसके बारे में राइट टू लाइफ को
के अंदर उन्होंने होल्ड किया गया था कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी उसके अंदर है, कि लाइफ का मतलब सिर्फ लाइफ नहीं होता है, इट हैज़ टू बी गिवन अ वाइड मीनिंग, और टू सस्टेन लाइफ एंड टू एंजॉय इट इसके अंदर अलाउ करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसके अंदर ये होल्ड किया गया है इस केस के अंदर कि डिग्निटी ऑफ मैन और ये फंडामेंटल राइट्स की गारंटीज डिग्निटी ऑफ मैन और लाइफ वगैरह के अंदर दोनों को जब आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो इसमें फूड, क्लोथिंग, हेल्थिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन एटमोसफेयर एंड अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट भी आती है। तो कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर शैला ज़िया की जजमेंट पे करते हुए इसके अंदर, जैसे मैं बता रहा था, डॉक्टर परवेज हसन की साहब की ये लैंडमार्क अचीवमेंट है। हमारे हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने होल्ड किया है कि आगे जाके होल्ड ये करते हैं कि ये पब्लिक मैटर है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मामला है। असल में तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग तो जो पटिशनर्स थे वो आए थे कि जी हमारा राइट टू लाइफ वगैरह वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू अर्निंग हो रहा है, हमें रिलीफ दिया जाए, मगर इसके अंदर आप केस के अंदर जाके देखेंगे उनके ही खिलाफ ऑर्डर हो गया। उन्हीं की पिटिशन को टेकअप करके पब्लिक एट लार्ज का यहाँ पे कंसिडर करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने पार्टीज को सुना है, एक्सपर्ट्स को, और मुख्तलिफ रिकॉर्ड के ऊपर जो मवाद वगैरह मौजूद है वो देख के ये कह रहे हैं कि 16/1/2015 के अंदर जो मीटिंग वगैरह हुई थी, फार्मर्स वर अलाउड टू इरिगेट विद वेस्ट वाटर, गंदे पानी के साथ 4 क्यूसेक प्योरीफाइड वाटर करके 6 क्यूसेक गंदे पानी के साथ करके उनको हमने अलाउ किया गया था फलां मीटिंग के अंदर। और इट्स वेरी अनक्लियर कि कोर्ट के जरिए अलाउ किया गया था कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, मगर कोर्ट बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट वगैरह हुआ था उसके बारे में अब हमने जाके मटेरियल्स हमारे पास आए हैं, उसके बारे में पैरा 9 में उन्होंने डिटेल से बात की है, और कि जी ये फार्मर्स वगैरह ये फील्ड्स वगैरह मुख्तलिफ की इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की वहाँ पे नहीं है इतनी है, तो मुख्तलिफ क्रॉप्स वगैरह यहाँ पे कोरिएंडर, कैबेज, स्पिनच, मिंट का, कॉलीफ्लावर और अदर लीफी वेजिटेबल्स किए जा रहे हैं। कहते हैं हमने स्टडीज़ पढ़ी हैं, उन स्टडीज़ में ये लिखा जाता है कि अगर ये मिक्स करके पानी वगैरह कर दें कि ये क्यों इजाज़त, वी फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस परमिशन, जो पहले इजाज़त, पर्टिकुलरली व्हेन मिक्सिंग प्योरीफाइड वाटर से सारा पानी कार्सोजेनिक से, और वो जो सब्जियां और जो जानवर होते हैं वो लीफी, नॉन लीफी जो फॉडर क्रॉप है वो जानवरों को खिलाया जाता है, और वो भी ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए, ई, कॉलरा, टाइफॉइड, सारी की सारी उन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं सीरियस बीमारियां, और जब जानवरों को खिलाया जाता है वो भी खराब होते हैं, और उनके थ्रू जब उनको खाते हैं इंसान तो उनको अभी बड़ा नुकसान होता है। और इसके बारे में उन्होंने डॉक्टर सादुल्ला चेपश, बॉटनी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की स्टडी उन्होंने एग्जामिन की है कि सूएज वाटर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड, और ये है मुख्तलिफ ये हैवी मेटल कंटेंट्स, और इसके अंदर ये जो आते हैं, इवन सॉइल बिकम रिच हैव बिकम हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंट ऑफ नियर बाय वाटर वगैरह भी बहुत इफेक्ट होती है। सिमिलरली एक और स्टडी के ऊपर कोर्ट ने किया कि जी हैवी मेटल्स की वजह से नॉर्मेलिटीज़ इन एनिमल्स होती हैं, और ये मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ सब्जियां हैं, लेटस, कैबेज, ये खाने से भी इंसानों को आगे जाके बहुत, और अगर इंसान ये पानी पी भी ले तो उसका तो अलग ही मामला है। एडमिटेड फीचर ऑफ कि 3000 एकर्स ऑफ लैंड इज अंडर कल्टिवेशन सूएज वाटर के साथ कोयटा में, और सोल्ड इन द मार्केट इन कोयटा सिटी, एंड सैलड और फूड के लिए लोग खाते हैं, उनकी वजह से हेपेटाइटिस और कैंसर होता है। ये सूएज इज नॉट ओनली हैजर्डस इन इटसेल्फ बट द यूज ऑफ एसिड्स इन होम्स, केमिकल फैक्ट्रीज मेक द वाटर मोर डेंजरस। Waste water should not be used for vegetable production because these chemicals are absorbed by vegetables, और ये सारी की सारी वही चीज़ दोहराई जा रही है। और इसके अंदर कहा है कि हम जानते हैं कि 3000 हेक्टेयर वगैरह के ऊपर कोयटा के आसपास ये हो रहा है वेस्ट वाटर से, अनरिपोर्टेड यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर भी एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो रहा है, इन गाय भैंसों का दूध भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो गंदा पानी जिनके पास पहुंच जाता है, ये गंदी सब्जियां पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि मानते हैं कि आर्टिकल 18 में ये लिखा हुआ है कि जी ऑक्यूपेशन और ट्रेड का बिजनेस का हक है, मगर साथ ये कि राइट इज आल्सो सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ,
और द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंजरस एंड ऑफेंसिव ट्रेड्स और सिविल डिफेंस इज नॉट अ कैंडल दैट शुड नॉट बी लिट। कहते हैं कि हम ये यहाँ पे कैंडल मस्ट बी लिट, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम एक रोशनी की किरण ही शुरू कर रहे हैं कि जिसके तहत इसको इन चीज़ों को एनवायरनमेंट के लिए हम बैन कर रहे हैं। और जज साहब फरमाते हैं एंड के अंदर जाके उन्होंने डायरेक्शंस जो दी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की, आप देखें प्रेयर क्या थी, प्रेयर के अंदर वो अपना हक मांग रहे थे, लेकिन जो अप्रोप्रिएट थी डायरेक्शन ये दी जा रही है कि कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स कंटेमिनेटेड विद एंड आर्सेनिक सूज वाटर एक्सट्रीमली डेंजरस है, उससे करना इंसानों और उसको अनलॉफुल बिजनेस डिक्लेयर कर दिया गया और इमीडिएटली रोकने का कह दिया गया। साथ ये डिक्लेरेशन है, इसके साथ उन्होंने कहा कि जो अग्रीमेंट हुआ था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज फार्मर्स वगैरह के दरमियान के जी गंदे पानी के साथ साफ पानी मिला के हम कर सकते हैं, वो भी आज के बाद इलीगल एंड वॉइड ख़त्म करते हैं। उसके साथ साथ ये भी आगे से हुआ कि जी कोई अगर कोई करना चाहता है और ज़बरदस्ती इसकी वायलेशन करता है तो क्रिमिनल पर्चे उसके ऊपर होंगे, और उसके अगेंस्ट ये पार्टीज ने गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेंगे कि ये लागू हो। पीएफ जो उस इलाके के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ज़मीनें किराए के ऊपर दी हुई थी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए वेस्ट वाटर के साथ, वो भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनको भी मना कर दिया। तो ना सिर्फ ये हुआ, उन्होंने जो लीजेस दी हुई हैं वो भी ख़त्म। और साथ आगे जाके बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी को कहा गया कि प्रॉपर विजिलेंस करें और इंश्योर करें कि जी कोर्ट की डायरेक्टिव्स करें। कमिश्नर, डीसी और प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर को कहा गया कि पर्चे वगैरह करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए करें। चीफ सेक्रेटरी को कॉपी भिजवाई है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर को, डिप्टी कमिश्नर को, डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी, ये सारे का सारा करके, और साथ कह दिया गया कि कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। एक वो अब खैर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुमो मोटो नहीं थी, मगर रिलीफ को इस तरीके से मोल्ड कर लिया गया कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो पटिशनर्स को उनके लेने के देने क्या, ना सिर्फ वो गए थे कि जी हमें पानी दिया जाए, उनके लीजेस भी अब तकरीबन ख़त्म हो गई। वो इसलिए कि अगर ब्रॉडर कोई इशू कोर्ट के सामने आता है इंसानी हकूक की अमल दरामद का या उनकी प्रोटेक्शन का, तो कोर्ट हर लेंथ तक जाता है और जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का की मंशा और ये पावर्स भी उनको इसीलिए दिए गए हैं, और ऑर्डर अकॉर्डिंगली करके कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग जजमेंट जिसके अंदर आपको ये नज़र आता है कि जहाँ पे वन ऑफ द फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे 199(1)(c) के तहत इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो डिक्लेरेशन डायरेक्शन के लिए आए थे, मगर उसको 1C की पटिशन के तौर पर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की पटिशन ट्रीट करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, खैर ये सुओ मोटो तो नहीं था, बट पटिशन तो आई थी, लेकिन एक लेवल पे आप सुओ मोटो भी कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, बिकॉज उसमें तो ये इश्यूज वगैरह थे ही नहीं बिल्कुल। हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो की पावर नहीं होती, इस पे ऑलरेडी जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं, 199 नहीं अलाउ करता, मगर इस असना के अंदर अगर एक नौयत की पटिशन आई हो तो उसको इस्तेमाल करके आपके सामने ये आया कि वहाँ पे दूसरे तरीके से भी हो गया। सो आई होप यू फाउंड दिस जजमेंट इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग। मुझे तो बहुत पसंद आई, तभी आपसे बैठ के ये डिस्कस वगैरह किया। अब देखिए आखिरी चीज़, जाते 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 आपके साथ ये आपको ऑनलाइन हमारा वीडियो भी मौजूद है कि जिसके अंदर अपडेट करना में हमने आपको सिखाया हुआ है कि आपकी ऑनलाइन अगर कोई रजिस्टर है तो उसको आपने किस तरीके से ऑनलाइन करके फिरना है और उसके अंदर क्या करना है, ये देख लीजिए। मैंने अपना गूगल शीट्स के तहत, इसके लिए आपको अलहदा वीडियोस मिलेंगे मेरे ऑनलाइन, कि ये जो मेरे सारी की सारी साइटेशंस हैं और जितना मैंने काम किया हुआ है उसके अंदर मैं अपडेट कैसे करते हैं और आपकी जो साइटेशंस हैं वो मैं किस तरीके से ऐड करूंगा। नेट अगर मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है तो मैं दूसरा अपने मोबाइल पे भी कर सकता हूँ। बाय द वे ये सारी की सारी अपडेट्स वगैरह यहाँ पे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, बट और शायद बैठा भी इसीलिए हुआ है कि इसके ऊपर अगर आप गूगल शीट्स पे जाइए और ये देखें आप एंड तक जा रहे हैं, चलें एंड तक। अब नीचे जाना इसमें थोड़ा सा टाइम वगैरह अनफॉर्चुनेटली लग रहा है, नेट चूँकि आहिस्ता है इसलिए इसको पकड़ के पूरा नीचे तक स्क्रॉल करके। अब इससे हमें साइटेशन क्या पता चलिए, चलिए यहाँ पे आपको मैं लिख के प्रॉपर्ली करके दिखा देता हूँ जो कि मेरे मोबाइल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। और साइटेशन बेसिकली ये है कि आप अगर इस साइट के ऊपर आ जाएं, लैंड लॉ के ऊपर, ये मेरे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे पढ़े हुए हैं जजमेंट, एंड में आप आके आपको ये दिखाते हैं
اور امپورٹنٹ چیز ہے یار، دیکھیں آپ اپنی نالج اپڈیٹڈ نہیں رکھیں گے اور اپنے آپ کو نہیں کریں گے، اس میں ہی آپ کی روزی روٹی ہے کہ اب اگر کوئی انوائرمنٹ کا اگر کوئی معاملہ آتا ہے، آپ بلوچستان کی جج مانا کہ بلوچستان کی اور پاکستان میں لاہور میں آپ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ وغیرہ کروائیں گے، اسٹرکٹلی اسپیکنگ دا کورٹ از ناٹ باؤنڈ بائی دس ججمنٹ، مگر اس کی پرسویسو ویلیو تو ہے۔ اور آپ یہاں پہ انوائرمنٹ کے لیے ریٹیں وغیرہ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے اندر لکھ لیتے ہیں اٹس انوائرمنٹ environmental law, constitutional law, right to life, right to earn، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ مین اس کے اندر نقطہ کلٹیویشن آف کراپس ود contaminated water declared unlawful business. Citation PLD 2021 بلوچستان 105 105۔ اور ایک اور ججمنٹ دیکھ لیجئے اگر اس کے اندر میں ایڈ کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشنل لاء کا بھی اچھا نقطہ ہے، ریٹ اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ بھی۔ سو اس طریقے سے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور آپ یو فائنڈ اٹ یوزفل آپ کے آگے آئندہ معاملات وغیرہ کے اندر۔ یہ کہ امپورٹنٹ انسٹنس تھا جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کافی دور تک کافی ایکسٹینسولی اپنی انہوں نے پاور استعمال کی۔ سو یہ دیکھیے، ریمین انٹرسٹڈ ان لا، اور انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ تھینک یو سر۔